नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ श्रेयोशी। दुनिया जब जंग और तनाव के दौर से गुजर रही है, उसी वक्त भारत एक ऐसे कदम उठाने जा रही है जो आने वाले दशकों तक उसकी सुरक्षा की परिभाषा बदल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे पर सिर्फ कूटनीति नहीं, डिफेंस की दिशा और दशा तय होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक भारत और इजरायल के बीच आयरन डोम और आयरन बीम जैसे एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर पर बड़ा समझौता हो सकता है। खास बात यह है कि इस बार हथियारों की खरीद नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर फोकस है, वो भी ऐसी जो इजरायल अब तक किसी देश को नहीं देता है। क्या भारत अब अपनी खुद की मल्टी लेयर डिफेंस शील्ड तैयार करने जा रहा है? और क्या सुदर्शन चक्र बनेगा भारत की सबसे मजबूत सुरक्षा की ढाल? आइए जानते हैं पूरी कहानी। भारत इजरायल दोस्ती में अब नए दौर में हथियार नहीं, अब टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर आयरन डोम से आयरन बीम तक का बड़ा दांव। क्या बनेगा भारत का अपना सुदर्शन चक्र? आयरन डोम, आयरन बीम, एडवांस डिफेंस सिस्टम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे के दौरान भारत और इजरायल के बीच एक ऐतिहासिक रक्षा समझौता हो सकता है। इस बार फोकस हथियारों की खरीद नहीं बल्कि आयरन डोम और आयरन बीम जैसी आधुनिक तकनीक के ट्रांसफर पर है। अब तक किसी देश को नहीं दी गई, भारत में ही होगा निर्माण। मेक इन इंडिया को बढ़ावा। जानकारी के मुताबिक ये वही टेक्नोलॉजी है जिसे इजरायल अब तक किसी दूसरे देश को देने से बचता रहा है। भारत चाहता है कि इन सिस्टम का निर्माण देश में ही हो ताकि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी मजबूत हो। अनिश्चित दुनिया में भरोसेमंद साझेदार अहम। इजरायल की संसद में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि आज की अनिश्चित दुनिया में भारत और इजरायल जैसे भरोसेमंद देशों के बीच मजबूत रक्षा साझेदारी बेहद जरूरी है। एरो मिसाइल डिफेंस, डेविड स्लिंग, आयरन डोम, आयरन बीम। इस संभावित डील में एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम, डेविड स्लिंग, आयरन डोम और लेजर आधारित आयरन बीम जैसे आधुनिक सुरक्षा सिस्टम शामिल हो सकते हैं। स्पाइस 1000, रैम्पेज मिसाइल, नेवल क्रूज मिसाइल, लोरा मिसाइल। रिपोर्ट्स के मुताबिक अटैकिंग वेपन सिस्टम को लेकर भी सहयोग हो सकता है। इनमें हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें और समुद्री क्रूज मिसाइलें भी शामिल है। रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर, रफ्तार मैक 5, बंकर भेदने की क्षमता। सबसे ज्यादा चर्चा गोल्डन होराइजन मिसाइल्स को लेकर है। इसकी रेंज 1000 से भी ज्यादा 2000 किलोमीटर तक बताई जा रही है और इसकी रफ्तार मैक 5 तक हो सकती है, जिसे रोकना बेहद मुश्किल माना जा रहा है। हवा, जमीन और समुद्र से सुरक्षा। लक्ष्य 2035। आत्मनिर्भर भारत। भारत इन सभी तकनीकों को अपने आने वाले मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र में शामिल करना चाहता है और इससे 2035 तक देश को पूरी तरह सुरक्षित बनाया जा सकेगा। तो साफ है, यह सिर्फ एक रक्षा समझौता नहीं बल्कि भारत की सैन्य ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की रणनीति चाल है। अगर आयरन डोम और आयरन बीम जैसे टेक्नोलॉजी भारत में बनने लगी तो दुश्मन की मिसाइलें हवा में ही दम तोड़ देगी और भारत की जवाबी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। 2035 का सुदर्शन चक्र सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा का भविष्य है। दुनिया की अनिश्चितता के बीच भारत अब सिर्फ रक्षा नहीं, निर्णायक बढ़त की ओर तैयारी में है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं।